मेरा नाम दिलीप है। लोहे और मशीन के पार्ट्स की एक छोटी सी दुकान चलाता हूँ। मगर आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो मेरी नहीं है। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसे पूरी जिंदगी कोई समझ ही नहीं पाया। मुश्ताक चाचा। चाचा अब इस दुनिया में नहीं है। कई साल पहले चले गए थे, लेकिन आज अचानक उनकी याद क्यों आई? कारण है, बहुत गहरा एक कारण। आज मेरा बेटा मुझे एक बड़े हॉस्पिटल ले गया, फुल बॉडी चेकअप के लिए। अच्छी नौकरी करता है, अच्छी पगार, मेरा बहुत ख्याल रखता है। सारे रिपोर्ट्स तैयार हो गए थे, तभी एक लेडी डॉक्टर आई और रिपोर्ट देखने लगी। चेहरा देखते ही मेरा दिल जैसे धक से रुक गया। वो आंखें, वो मुस्कान। पूजा दीदी! अरे पूजा दीदी, तुम कैसी हो? पहचाना मुझे? बेटा चौंक पड़ा। पापा, ये डॉक्टर प्रीति मुखर्जी है। डॉक्टर प्रीति कुछ देर तक मेरी तरफ देखती रही, फिर हल्के से मुस्कुरा दी। मुझे होश आया। उम्र की तो बात ही नहीं थी, ये तो मुझसे बहुत छोटी थी, लेकिन शक्ल हूबहू पूजा जैसी। डॉक्टर प्रीति बोली, आप शायद पूजा घोष को जानते होंगे। वो मेरी माँ थी। सब कहते हैं मैं माँ जैसी ही दिखती हूँ। मेरे सीने में कुछ कस सा गया, पर तभी उन्होंने कहा, 3 साल हो गए, माँ अब इस दुनिया में नहीं है। खुशी एक ही पल में दुख में बदल गई। मैं कुछ कह नहीं पाया, बस सिर हिला दिया। मैंने बस इतना ही कहा, आपके नाना घोष काका मुझे बहुत मानते थे। इसके बाद कुछ कह नहीं पाया, जैसे शब्द गले में ही अटक गए। कुछ देर तक वो मेरी रिपोर्ट्स देखती रहीं। ब्लड प्रेशर, शुगर, कुछ बेसिक बातें हुई। बस सेहत से जुड़ी एक आम सी बातचीत थी, लेकिन मेरा मन कहीं और ही उलझा हुआ था। जैसे ही चेकअप पूरा हुआ, वह चुपचाप बाहर निकल गया। उस वक्त मेरी उम्र 20-21 साल रही होगी। उस्ताद चाचा की किराने की दुकान पर काम करता था। घोष काका का घर बगल में ही था। घोष काका एक बेहद शरीफ इंसान थे। सब उनका सम्मान करते थे, सिवाय मुस्ताक चाचा के। चाचा का मिजाज एकदम उल्टा था। रूखे, खीसे हुए, कड़वे बोल, कभी किसी से घुलते नहीं थे। चाचा ने कभी शादी नहीं की थी, अपने भाइयों से भी कभी बनी नहीं। जमीन जायदाद के झगड़े, पर एक बात सब जानते थे, अपनी माँ से चाचा बहुत प्यार करते थे। कहते थे उनके भाइयों ने माँ के साथ बहुत बुरा किया था, और वो गुस्सा उनके दिल में हमेशा के लिए बैठ गया। एक दिन घोष काका ने बुलाया, दिलीप, पूजा की शादी है, सब अकेले नहीं संभल रहा, तू मुस्ताक की दुकान छोड़ दे, मेरी मदद कर, शादी के बाद तेरी अच्छी नौकरी लगवा दूंगा। मैंने सोचा सही बात है, रजामंदी दे दी। लेकिन जब मुस्ताक चाचा को बताया, वो बेफर पड़े। घोष ने ही भड़काया है तुझे, दुकान छोड़ देगा, जा भाग यहां से। शादी के 2 दिन पहले घोष काका बैंक से पैसे लेकर लौटे, पर चेहरा पीला पड़ा था। बैग बस में छूट गया, उसमें 80,000 थे, अब क्या होगा मेरी पूजा का? चारों ओर सन्नाटा छा गया। रिश्तेदार भी किनारा करने लगे। मैं सीधा मुस्ताक चाचा के पास गया। मैं कुछ कह पाता, इससे पहले ही मुस्ताक चाचा की आवाज आ गई। घोष बाबू ने बहुत लोगों को बुलाया, पर मुझे नहीं बुलाया। लेकिन पूजा ने कहा था, उसके लिए दुआ करता हूं, पर उस कंजूस के यहां खाना खाने नहीं जाऊंगा। मैंने सब बताया। चाचा चुप रहे।
कुछ नहीं बोले। अगले दिन सुबह जब मैं दुकान पहुंचा तो देखा कि दुकान पहले से ही खुली हुई थी। ये देख मुझे जरा हैरानी हुई। हर रोज तो मैं ही सबसे पहले आता था, और मुस्तक चाचा, वो तो हमेशा मेरे आने के काफी देर बाद आया करते थे। मगर उस दिन जैसे सब कुछ बदला बदला सा था। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, चाचा अचानक उखड़े हुए स्वर में बोले, कहाँ मर गया था तू? इतना जरूरी काम था और तू गायब। घोष काका को बुला ला। जैसे ही घोष काका वहां पहुंचे, मुस्तक चाचा बोले, और ये लीजिए घोष बाबू, आपका खोया हुआ बैग मिल गया है। सुबह जब आप गहरी नींद में थे मेरी दुकान खुली हुई थी। उसी वक्त बस का एक हेल्पर आया और बैग मुझे थमा गया। उसने कहा सुबह बस की सफाई करते वक्त उसे ये बैग मिला। वो बोला कि बाद में आपके पास आकर खुद मिलेगा। लेकिन एक बात के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। बैग से रुपए निकालकर मैंने उन्हें गिन लिया। आप तो जानते हैं हिसाब किताब के मामले में मैं ज़रा निपुण हूँ। मगर आफत तब आई जब गिनती के बाद कुछ देर उस हेल्पर से इधर उधर की बातें करने लगा। जब दोबारा रुपए बैग में रखने गया तो देखा बैग ही गायब है। रुपए तो आपके सुरक्षित है, आप इन्हें रख लीजिए। बैग में ढूंढकर दिलीप को देकर आपके पास भिजवा दूंगा। घोष काका की आंखों में राहत उतर आई। शादी अच्छे से हो गई, लेकिन सच ये था कि ऐसा कोई बैग था ही नहीं। वो पैसे मुश्ताक चाचा ने अपनी पैतृक जमीन बेचकर जमा किए थे। मैंने वो लिफाफा दुकान में कई बार देखा था, जिसमें पूरे पैसे नहीं थे। बाकी पैसे चाचा ने दुकान के कैश से जोड़े, घोष काका की नजरों से बचाकर। चाचा ने एक कहानी गढ़ी बस के बैग की, ताकि किसी को एहसान जैसा न लगे। किसी को पता नहीं चला, ना घोष काका ना पूजा दीदी। जिस इंसान को सबने गलत समझा, उसने चुपचाप सबसे बड़ा त्याग कर दिया। उस इंसान का नाम था मुश्ताक चाचा, और ये कहानी है उनकी चुप्पी में छुपी महानता की।